आज मैं आपको क्वेश्चन 17 और 18, ठीक है ना, ये 17 18 जो है ये क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लास 10th के मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पेज नंबर है 10.54। तो आपको ये क्वेश्चन 17 और 18 मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन CBSE 2008 और CBSE 2018 को आ चुका है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहला देखिए मैं 17 वाला सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, इफ sec 2a इक्वल टू cosec a minus 42 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, जो वो एंगल जो 90 से कम हो। तो जितने भी एंगल 90 से कम होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर sec 2a जो है cosec a minus 42 के बराबर है तो हमें यहाँ पर इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। जो a दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गिवन हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन हमारा दिया हुआ है sec 2a इक्वल टू cosec a माइनस 42 डिग्री। और एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल होता है लेस देन, देखिए एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 90 से कम हो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ समझा दिया, एक्यूट एंगल लेस देन 90, ठीक है ना, 90 डिग्री से जो कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये हो गया। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए sec 2a जो है cosec a माइनस 42 डिग्री दिया हुआ। तो केवल इस पर अभी आप ध्यान दीजिए, केवल मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। ये क्या दिया हुआ हमारा, cosec a माइनस 42 डिग्री दिया हुआ है। कॉसिक के बाद ये जो ब्रैकेट में जो टर्म दिया हुआ है ना, इसको हम लेट थीटा मान लेते हैं। लेट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a माइनस 42 डिग्री, ठीक है ना। इसको ये वाला जो टर्म है ना ब्रैकेट में a माइनस 42 डिग्री, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉसिक, और इसको मैंने थीटा माना, यहाँ पर मैंने थीटा लिख दिया। ये हो गया कॉसिक थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ सेक दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ सेक, और ये इसको मैंने थीटा माना है तो ये तो कॉसिक थीटा हो गया। तो कॉसिक थीटा को आप सेक से कैसे रिलेट करेंगे, कोई फार्मूला बताइए जिसमें कॉसिक जो है, कॉसिक का फार्मूला सेक के साथ हो। तो हम ये जानते हैं कि सेक के 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा के बराबर होता है। ये हम जानते हैं ना कि जो कॉसिक थीटा होता है वो क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा ये a माइनस 42 डिग्री, ये तो हमने थीटा माना है, तो ये कॉसिक थीटा हो गया। तो इस कॉस थीटा को हम सेक के 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। नहीं तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है ना, कॉसिक थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। अच्छा, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमने यहाँ पर थीटा को क्या माना है, तो यहाँ जो थीटा को जो हमने माना है ना, थीटा हमने किसके बराबर किया था, a माइनस 42। तो यहाँ जितना थीटा दिख रहा है उसकी जगह आप ये वैल्यू रखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसिक, ये थीटा है, थीटा हमारा क्या है, a माइनस, तो ये तो लिखेंगे हम a माइनस 42 डिग्री इक्वल टू ये क्या है, सेक, और ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा मैं इसको और नीचे लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, कॉसिक, यहाँ थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, a माइनस 42, हमने यही माना था थीटा को, इक्वल टू ये क्या है, सेक, ठीक है। ये क्या है, 90 माइनस थीटा है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले आप ये वाला ब्रैकेट लगाइए, तो यहाँ लिखिए 90 माइनस, अब ये थीटा दिया, थीटा को हमने क्या माना है, ये माना है। तो इस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, a माइनस, यही हमने माना था थीटा को, ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो कॉसिक a माइनस 42 डिग्री है ना, इसको हमने सेक के फॉर्मूले में लगाया है, क्योंकि कॉसिक क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉसिक a माइनस 42 डिग्री इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सेक, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 90 माइनस, अभी जब ब्रैकेट हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के बाद अभी ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 42 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, सेक है। अब यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये प्लस 90 और ये 42 है, दोनों को जोड़ेंगे, 90 और प्लस 42 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा 2 और 9 और 4 13 हो गया, 132 डिग्री। और फिर क्या बच रहा है, माइनस, ये बच रहा है तो इसके आगे लगाइए माइनस है, और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, कॉसिक a माइनस 42 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने कॉसिक a माइनस 42 डिग्री को जब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला सब लगाया, सेट किया, तो कॉसिक a माइनस 42 डिग्री किसके बराबर आया है, सेक 132 डिग्री माइनस से इसके बराबर आया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, सेक 2a दिया हुआ है। सेक 2a जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेक 2a इक्वल टू ये है कॉसिक a माइनस 42 डिग्री। तो अब हम ये ना लिख करके, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो सेक 2a इक्वल टू सेक, ये क्या है, 132 डिग्री माइनस से, ये लिख दिया हमने यहाँ पर,
ठीक है। अब यहाँ देखिए इक्वल टू के दोनों साइड आपको सेक और सेक दिख रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है यहाँ पर 2a इक्वल टू और क्या बच रहा है 132 डिग्री माइनस से ये बच रहा है। हमें a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 2a, अब ये जो देखिए यहाँ पर a का साइन निगेटिव है तो माइनस a को हम LHS साइड में लेकर आएंगे तो ये प्लस a हो जाएगा और ये 132 डिग्री यहीं पे रहेगा। ये हो गया। अब देखिए 2a और a, 2a में एक और a जोड़ देंगे तो 3a होगा इक्वल टू ये क्या है 132 डिग्री। हमें a की वैल्यू चाहिए, इनके बीच में इंटू का साइन है तो a की वैल्यू क्या होगी 132 डिग्री अपॉन ये इंटू में है 3 इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड में चला गया। अच्छा तो इसको काटिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई 44 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में हमारा क्या बोला था कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2a हमारा क्या है एक्यूट एंगल है। तो 2a हमारा एक्यूट एंगल है, क्या बोल रहा है 2a इज एन एक्यूट एंगल। तो हम चेक करके देख लेते हैं कि a हमारा कितना आया 44 आया है तो 2a कितना होगा, ये 2a बोला है ना तो 2a देखिए 2 इंटू इनके बीच में इंटू का साइन है, a की वैल्यू कितनी है 44 रखिए तो ये क्या हो जाएगा 88 डिग्री हो जाएगा। और ये कह भी रहा है कि 2a जो है इज एन एक्यूट एंगल, तो आप देख सकते हैं कि 2a जो है 88 डिग्री के बराबर है तो ये 90 से कम हुआ तो ये एक्यूट एंगल हुआ ना, तो इसका मतलब कि हमारा जो आंसर आया है का वैल्यू वो सही आया है, ठीक है। तो अब चलिए इसके बाद हम ये क्वेश्चन 18 जो है ये सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 18 क्या बोल रहा है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर क्या बोला tan 2a जो है cot a माइनस 18 के बराबर है और 2a जो है हमारे यहाँ पर ये देखिए क्या है एक्यूट एंगल है, हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 यही दिया हुआ है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे सेम करेंगे, यहाँ पर ये जो cot a माइनस 18 है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या दिया हुआ cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। हम यहाँ पर जो a माइनस 18 है ना इसको और इजी के लिए ताकि और इजी हो जाए इसको हम लेट थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्या मान लिया थीटा मान लिया a माइनस 18 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, ये सीधे cot थीटा के बराबर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये cot थीटा है, इसके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tan लिखा हुआ है। तो cot थीटा का वो फॉर्मूला बताइए जिसमें tan आता हो। तो हम जानते हैं कि जो tan 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो cot थीटा के बराबर होता है। cot थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर जो tan है ना तो फॉर्मूले में cot का जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें tan होना चाहिए। तो हम जानते हैं cot थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो अब देखिए हमने जाना कि cot थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला में मिला। अच्छा ये फॉर्मूला में लिख दिया। अब हमने थीटा लेकिन माना क्या था a माइनस 18 है तो अब इस थीटा की जगह ये वैल्यू रखेंगे जो हमने माना था। तो cot यहाँ पे थीटा हमने क्या माना था a माइनस 18 डिग्री यही माना था ना, या फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। ये माना था थीटा की वैल्यू जस्ट यहाँ पर रख दीजिए इक्वल टू tan। अब देखिए यहाँ पर पहले ये ब्रैकेट लगाइए क्या 90 डिग्री माइनस थीटा हमने क्या माना है a माइनस 18 है तो यहाँ पे लिखिए a माइनस 18 डिग्री लिख दिया, अब ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। तो ये हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री इक्वल टू ये क्या है ये हमारा tan फिर 90 डिग्री। अब ये माइनस है ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री ये हुआ ना वो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री इक्वल टू tan। अब देखिए ये प्लस 90 है और ये 18 है, दोनों में प्लस है तो दोनों को जोड़ना होगा, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए जोड़िए, ये हो जाएगा 8 और 9 और 1 10 1 ये नंबर 108 डिग्री और बच क्या रहा माइनस है तो यहाँ पे लिखिए। अब इसको ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखिए, ये हो गया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास cot a माइनस 18 मतलब कि ये जो है ना किसके बराबर आया है tan 108 माइनस 8 ये आया है। तो अब देखिए हमारा क्या दिया हुआ tan 2a इक्वल टू ये दिया हुआ, तो यहाँ लिखिए tan 2a इक्वल टू क्या है cot a माइनस 18 डिग्री यही है। अब देखिए यहाँ पर tan 2a इक्वल टू ये cot a माइनस 18 किसके बराबर आया है, तो इस cot की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 108 डिग्री माइनस a लिख दिया। अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड आपको tan दिख रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है 2a इक्वल टू ये क्या बच रहा है 108 डिग्री माइनस a। अब हम क्या करेंगे 2a इक्वल टू ये माइनस a, हमें a की वैल्यू चाहिए ना तो a एक साइड कर देंगे, ये माइनस a है इधर आएगा तो प्लस a हो गया इक्वल टू 108
तो 2a में एक और a जोड़ देंगे तो 3a हुआ इक्वल टू 108 डिग्री। और हमें केवल a की वैल्यू चाहिए, 3 इसके साथ इंटू में है तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी 108 डिग्री अपॉन ये 3 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिली, देखिए 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो कितना आया 36 डिग्री आया। ठीक है, तो a की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो चेक कर लेते हैं तो 2a एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 और a की वैल्यू कितनी है 36, तो यहाँ पर a की वैल्यू रखिए तो ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री आया। और 72 डिग्री 90 से कम है, तो यानी कि ये हमारा सही आंसर आया है। हमारा 72 डिग्री क्या है, 2a एक्यूट एंगल बोल रहा है ना, और 2a किसके बराबर है 72, 90 से कम है, तो हमारा आंसर जो आया सही आया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।